सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनिमोंग। आज की इस वीडियो में हम सोलनेट के एपिसोड 201 के बारे में बात करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें कैन एंचो और डार्क वुमेन को दिखाया जाता है, जो कि अभी प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रही होती हैं। यहाँ अभी डार्क लेडी और कैन एंचो के बीच में फाइट बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक तरीके से चल रही होती है, जहाँ कैन एंचो कहती हैं कि मैं एंजल ट्राइब की ग्लोरी हूँ। इसके साथ डार्क वुमेन कहती हैं मेरे सामने तुम्हारी ग्लोरी किसी भी काम की नहीं और तुम्हारी ब्राइटनेस तुम्हें ही ज़्यादा हार्म करेगी। यहाँ डार्क लेडी इसी बीच स्वॉर्ड अटैक रेंचो पे कर देती हैं, जिससे रेंचो की स्वॉर्ड टूट जाती है। इसका मतलब यहाँ डार्क लेडी रेंचवे के मनोबल को कमजोर करना चाहती हैं और अभी के समय कैन रेंचवे प्लेटफॉर्म पर इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है, जिसके साथ रेंचवे नोटिस करती है कि डार्क लेडी की अटैकिंग पैटर्न्स और उसके फाइटिंग के पैटर्न्स एक दूसरे से ज़्यादा सिमिलर हैं, जिसके साथ रेंचवे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और डार्क लेडी को पकड़कर दूसरी डायरेक्शन में फेंक देती है। यहाँ वो कॉन्फिडेंस और एंजल गॉड के ट्रस्ट के पावर से एंजल स्वॉर्ड को दोबारा किसे क्रिएट कर लेती है, जिसके साथ कैन रेंचवे कहती हैं जो भी मुझे एंजल गॉड के स्वॉर्ड को बाहर निकालने से रोकेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। इसी के साथ रेंचवे अपनी फोर्थ स्किल एंजल फ्री विल को दोबारा से एक्टिव करती है और डार्क लेडी को इस स्किल में बांध देती हैं। यहाँ कैन रेंचवे थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और वो सोच रही होती है कि डार्क लेडी खुद को फ्री क्यों नहीं करा रही है। इसके साथ ही डार्क लेडी की पर्पल स्वॉर्ड नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। इसके साथ ही वो खुद को फ्री करके कहती है कि तुम मुझे नहीं रोक सकती हो और वो अब अपनी एंजल डोमेन को एक्टिव करती है, जिसके साथ ही वहाँ डार्कनेस फैलने लग जाती है और वो अब डार्क लेडी रेंचवे से कहती हैं कि तुम्हारी सोल अभी प्योर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी सेल्फिशनेस छुपी हुई है। जैसा कि तुम्हें थ्योरेटिकली एंजल गॉड के बारे में कियान डोलो ने बताया है वो पूरा सच नहीं है, तो उस स्टोरी के बाकी के पार्ट को मैं तुम्हें क्लियर करती हूँ। डार्क लेडी इसके साथ ही कहती है बहुत समय पहले माउंटेन पर जहाँ डोल्वो हॉल हुआ करता था, तो वहाँ एंजल गॉड की होली स्वॉर्ड को जानकर बहुत सारे लोग आए थे। तो सबने अपनी हर कोशिश करी कि वो होली स्वॉर्ड और उसकी पावर को पा सकें और बाद में वो होली स्वॉर्ड एंजल लेडी ने बाहर निकाली। सब में फनी थिंग ये थी कि इस स्वॉर्ड ने एक्चुअल में सिन और डिजीज़ को सील कर रखा था। जब एंजल लेडी ने इसे बाहर निकाला तो सिन और डिजीज़ दुनिया के हर कोने में फैल गए। इस तरीके से एंजल लेडी ने स्वॉर्ड और उसकी पावर को तो पा लिया, पर वो इसके साथ ही दुनिया में सिन और डिजीज़ को ले आई। और अब वो डार्क लेडी यहाँ अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग एंजल लेडी को सभी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उसे कन्फ्रंट करने लगती हैं। साथ ही कहती हैं कि इस तरीके से उसने लोगों को डिसीव किया और उनके ट्रस्ट को जीत लिया और बाद में वो एंजल गॉड बन गई। अभी के समय मार्शल हॉल का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा सोल मास्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, जिससे वो यहाँ पावर फ्यूचर जनरेशन के लिए ट्रस्ट जीत सकें। अब रेंचवे ये सब सुनकर थोड़ा डिप्रेस होने लगती है, जिसके बाद रेंचवे कहती है कि एंजल गॉड की इनहेरिटेंस को कम्प्लीट करने के लिए अभी के समय मुझे एंजल गॉड पर ट्रस्ट करना चाहिए। इसके साथ ही कैन रेंचवे अपनी फेथ को एंजल गॉड पर फोकस करती है और एंजल स्वॉर्ड को बाहर निकालने का डिसीजन लेती है। यहाँ इस दौरान डार्क लेडी अपनी हर कोशिश करती है और कैन रेंचवे के हार्ट में डार्कनेस की तरफ अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश करती है। इसमें वो डार्कनेस और लाइट के अगेंस्ट डार्कनेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बताती है और कहती है कि तुम अगर मेरा साथ दो तो हम दुनिया पे राज कर सकेंगे और हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएंगे। यहाँ कैन रेंचवे अपनी ट्रस्ट और एंजल गॉड पर फेथ और डेडिकेशन की पावर से अपनी बेड़ियों को तोड़ देती है। यहाँ अभी रेंचवे के चारों तरफ गोल्डन लाइट अपीयर होने लगती है, जिसे देखकर डार्क लेडी रेंचवे पर स्वॉर्ड से अटैक करने लगती हैं। साथ ही वहाँ एंजल गॉड की स्टैचू से कुछ लाइटिंग होने लगती है और वहाँ कुछ एंजल्स अपने एलिक्सर्स को रेंचवे के ऊपर डालने लग जाती हैं, जिससे उसके वाउंड हील होने लग जाते हैं। और अब रेंचवे एक बार फिर अपनी एंजल स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और डार्क लेडी से फाइटिंग शुरू कर देती है। यहाँ फर्स्ट टाइम रेंचवे डार्क लेडी पर भारी पड़ती है। अब डार्क लेडी रेंचवे से कहती हैं कि डार्कनेस की पावर से तुम्हें हराया जा सकता है, अभी तुम कमज़ोर हो। और अब फिर से दोनों के बीच आइकनिक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें रेंचवे को फील होता है कि डार्क लेडी के अटैक के कारण वो अपनी फ्लाइट एबिलिटी खो चुकी है और अब उनकी फाइट और ज़्यादा टेरिफाइंग होने लगती है। और अब वो डार्क लेडी अपनी 8th स्किल आर्मी ब्रेक का यूज़ करती है और रेंचवे पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसमें सैकड़ों स्वॉर्ड्स रेंचवे की तरफ टारगेट हो जाती हैं। रेंचवे इसे डोज करने की अपनी हर कोशिश करती है, पर वो इससे इंजर्ड हो जाती है। और अब डार्क लेडी अपनी नेक्स्ट मूव स्काई विल फॉल इनटू द इंटरनल डार्कनेस को यूज़ करती है, जिसमें वहाँ चारों तरफ डार्कनेस फैल जाती है और पर्पल स्वॉर्ड के साथ रेंचवे पर अटैक करना शुरू कर देती है। कैन रेंचवे कहती है कि मैं अब एंजल गॉड की पावर को बिलीव करती हूँ। जब आसमान डार्क होता है तभी स्टार शाइन करते हैं। और अब रेंचवे अपनी 8th सोल स्किल लाइट अराइवल को यूज़ करती है और कहती है बिना डार्कनेस के कोई ब्राइटनेस नहीं होती और अब इस डार्कनेस के साथ ही मैं कभी ना ख़त्म होने वाले दिन की शुरुआत करती हूँ। इसके साथ ही वहाँ डार्क लेडी डे लाइट में बर्न होकर डिसअपेयर हो जाती है। इसके साथ ही वहाँ प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ से लाइटनिंग बॉल्स एंजल स्वॉर्ड की
प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लग जाते हैं और वहाँ ओरिजिनल एंजल स्वॉर्ड रेंचवे के सामने अपीयर हो जाती है। रेंचवे अब उस एंजल स्वॉर्ड को बाहर निकालती है। इसके साथ ही वहाँ चारों तरफ गोल्डन कलर की लाइट ग्लो होती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड, आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के कंटेंट आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को एंजॉय कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे।